सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कामाख्या वाराणसी में वार्षिकोत्सव में अभिलेख प्रदर्शनी छायाचित्र प्रदर्शनी का सफल आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ला, प्रोफेसर अलका सिंह, प्राचार्य वसंत महिला महाविद्यालय सुषमा घिल्डियाल, मधु कुशवाहा, नंदिता घोषाल की उपस्थिति। एक रिपोर्ट नेहा द्विवेदी के साथ। इस तरह का वार्षिकोत्सव हो रहा है सर आज यहाँ पे? हमारे यहाँ पर प्रतिवर्ष वार्षिकोत्सव बनाया जाता है अभिव्यक्ति के नाम से। तो इस बार भी हम लोग 2023 में वार्षिकोत्सव मना रहे हैं अभिव्यक्ति के नाम से। तो यहाँ के चीफ गेस्ट कौन थे आज वार्षिकोत्सव हमारे के? यहाँ चीफ गेस्ट वाइस चांसलर रहते हैं और आज भी वही हैं, प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन सर। तो ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों का क्या प्रोत्साहन बढ़ता है और क्या कहना चाहते हैं आप? बच्चों के लिए केवल शैक्षिक ही नहीं, को करिकुलर भी इम्पॉर्टेंट होता है। हमने उनके साल भर का जो भी शैक्षिक क्रियाकलाप होता है उसके रिगार्डिंग हम लोग आज चीफ गेस्ट के माध्यम से, गेस्ट ऑफ ऑनर के माध्यम से उनका उत्साहवर्धन करने के लिए उनको तमाम एकेडमिक प्राइजेस देते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ वर्ष पर्यंत होती रहती है उसका भी प्राइज़ हम आज चीफ गेस्ट के हाथों, गेस्ट ऑफ ऑनर के हाथों दिलवाते हैं ताकि बच्चे और अधिक से अधिक मोटिवेट होते रहें। इसके साथ ही साथ इन सभी लोगों के लिए साल भर में एक बार हम लोग जो है वो एनुअल फंक्शन कराते हैं जिसमें बच्चे अपनी पूरी क्षमता के साथ, पूरी लगन के साथ एक जोरदार प्रदर्शन करते हैं, जिसका उदाहरण आज हमारा वार्षिकोत्सव। वार्षिकोत्सव की बात आई और जहाँ तक खेलों की बात होती है सर, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि प्राइवेट से स्कूलों से कम खेलकूद, कम एक्टिविटी कराई जाती हैं ऐसे स्कूलों में, तो इसका क्या कारण है? ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर भी जो है वो पाठ्य सहगामी क्रियाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमारा एक फोकस ये भी रहता है कि हमारी शिक्षा दीक्षा कहीं कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए। पाठ्य सहगामी जो क्रियाएँ हैं इनका मूल उद्देश्य है पाठ के साथ साथ चलने वाला। तो इसका मतलब पाठ हमारा मूल है, हमारा जो एकेडमिक है वो हमारा मूल है, लेकिन उस मूल एकेडमिक को प्राप्त करने के लिए जो को करिकुलर है ये भी हम लोग साथ साथ चलाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस उन दोनों ही चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रहता है और उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम बाइस्ड भी ज़रूर होते हैं कि हम अपनी जो सिलेबस है, जो हम अपना पठन पाठन है उसके ऊपर तो फोकस करते ही हैं। हम लोग केवल ऐसा नहीं कि केवल को करिकुलर में ही इन्वॉल्व रहे, हमारा जो मेन फोकस होता है वो हमारा जो है वो सिलेबस को कवर करना और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करना। मैं डॉक्टर रश्मि, वाइस प्रिंसिपल सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। आज वार्षिकोत्सव है, क्या कहना चाहेंगी बच्चियों के प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए? देखिए, किसी भी विद्यालय का जो वार्षिकोत्सव होता है वो छात्रों के पूरे वर्ष भर का जो अचीवमेंट होता है उसको पुरस्कृत करने का समय होता है और साथ ही साथ पढ़ने पढ़ाने के अलावा जो बच्चों के व्यक्तित्व में और जो दूसरी प्रतिभाएं छुपी होती हैं उनको उजागर करने का भी समय होता है। ये बहुत सशक्त माध्यम है जिसके तहत हम लोग बच्चों की अन्य प्रतिभाओं के बारे में जान पाते हैं। विभिन्न तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, संगीत के, बच्चे नाटक करते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो दूसरे बच्चों के लिए एक सीखने का प्लेटफॉर्म है और जो बच्चे कर रहे हैं उनको एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने का तरीका है। मैम, मेरी बात आती है जहाँ तक सेल्फ डिफेंस की, तो ऐसा नहीं लगता है कि बच्चों को सेल्फ डिफेंस होना भी सिखाना चाहिए, उनकी एक अलग से क्लास लगानी चाहिए चूँकि ये परिवेश में है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है और हम लोग समय समय पर बच्चों की हर तरह की काउंसलिंग, न सिर्फ सेल्फ डिफेंस, कैरियर से रिलेटेड काउंसलिंग और जो प्रेजेंट समय में जो भी बच्चों की, बालिकाओं की खासतौर से, क्योंकि हम लोग का बालिका विद्यालय है तो बालिकाओं के लिए क्या चीज़ें और ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं वो हम लोग ज़रूर समय समय पर करते हैं।